किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। रमेश जूते पॉलिश करके परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी एक गृहिणी थी और उनकी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वे ईमानदार और सच्चे थे। वहीं उनके पड़ोस में प्रकाश अपनी पत्नी शीला और बेटी गुड़िया के साथ रहता था। प्रकाश एक चालाक और लालची इंसान था। वह हमेशा धोखाधड़ी और छल कपट से पैसा कमाने की कोशिश करता था। वह रमेश की ईमानदारी से ईर्ष्या करता था और उसे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता था। एक दिन रमेश अपने काम में व्यस्त था, तभी प्रकाश आया और उसका मजाक उड़ाने लगा। अरे रमेश, कब तक जूते चमकाता रहेगा? देख, मेरे पास कितना पैसा है। अगर मेरे जैसा बनना है तो थोड़ी चालाकी भी सीख ले। रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। प्रकाश, मुझे तुम्हारे जैसे धन कमाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि धोखाधड़ी से कमाया धन अधिक दिन तक नहीं टिकता। प्रकाश, मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास करता हूँ, जिस पे मुझे पूरा भरोसा है। प्रकाश ने गुस्से में जाते जाते रमेश की पॉलिश की डिब्बी ठोकर मारकर गिरा दी और जूतों पर कीचड़ फेंक दिया। रमेश दुखी हुआ, लेकिन उसने क्रोध पर काबू रखा और मेहनत से अपना काम करता रहा। शाम को रमेश घर लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी ने बड़ी मुश्किल से बचा खुचा खाना तैयार किया था। रमेश की बेटी अपनी पापा को देखकर बहुत खुश हुई और बोलने लगी, पापा, मेरी बात सुनो। पापा, स्कूल में फीस भरने को कहा गया है, वरना मेरा नाम काट दिया जाएगा। रमेश ने बेटी को दिलासा दिया। अच्छा बेटा, चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा और तेरी स्कूल की फीस भर दूंगा। उसी रात एक रहस्यमयी वृद्धा उनके घर आई और भूख से कांपते हुए कहा, बेटा, मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं। मुझे कुछ खाने के लिए दे दो बेटा। रमेश और उसकी पत्नी ने बिना कुछ सोचे बचा हुआ खाना उस वृद्धा को दे दिया। वृद्धा मुस्कुराई और अचानक सुनहरी रोशनी में बदल गई। वह स्वयं मां लक्ष्मी थी। ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री से लक्ष्मी नमः। रमेश और उसका परिवार मां लक्ष्मी के दिव्य रूप को देखकर अचंभित हो रहा है। घर के भीतर हल्की स्वर्णिम आभा फैली हुई है। मां लक्ष्मी बोली, रमेश, मैं तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास और तुम्हारी ईमानदारी को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? मैं तो धन हो गया माते आपके दर्शन करके। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इस लायक बना दीजिए कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर सकूं। और मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम जो भी चीज को छुओगे वो सोने में बदल जाएगा, लेकिन उतनी ही मात्रा में जितनी तुम्हें जरूरत हो। रमेश और उसका परिवार प्रसन्न हो गया। उसने सबसे पहले बेटी की स्कूल फीस के लिए किताबें छुई और वे सुनहरे सिक्कों में बदल गई। फिर उसने घर के टूटे छप्पर को छुआ और वहां मजबूत छत में बदल गया। प्रकाश ने खिड़की से यह सब देख लिया और जल भुन गया। उसने तय किया कि वह भी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद छीनकर अमीर बनेगा। प्रकाश ने रात में एक गरीब साधु का भेष बनाया और रमेश के घर गया। उसने भीख मांगी, लेकिन रमेश समझ गया कि यह उसकी चालाकी हो सकती है। फिर भी उसने साधु बने प्रकाश को खाना दिया। मां लक्ष्मी ने प्रकाश को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने प्रकाश को वही आशीर्वाद दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। प्रकाश ने खुशी से पहले अपने घर को छुआ और वह पत्थर का ढेर बन गया। उसकी पत्नी शीला और बेटी गुड़िया रोने लगी। प्रकाश ने घबराकर अपने हाथों को देखा और वे भी धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगे। प्रकाश ने मां लक्ष्मी से माफी मांगी और उनकी कृपा से उसका श्राप हटा दिया गया। मां लक्ष्मी ने कहा, धन का सही उपयोग करने से ही सुख मिलता है, लोभ से तो केवल विनाश होता है।
रमेश ने तो अपनी ईमानदारी से गांव की भलाई की, स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, अस्पताल बनवाए, जिससे पूरा गांव खुशहाल हो गया। मां लक्ष्मी ने आखिरी बार आशीर्वाद दिया और दिव्य रूप में विलीन हो गई। ईमानदारी और मेहनत का फल जरूर मिलता है। धन का सही उपयोग ही सच्चा सुख देता है। लोभ और चालाकी अंततः विनाश की ओर ले जाती है।